हेलो एवरीवन, दिस इज़ मंदाकिनी सिंह एंड वेलकम टू गेट स्टोरीज हियर। आज की स्टोरी एक बहुत काइंड हार्टेड, बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन शर्मा जी की है। तो शर्मा जी अक्सर अपने ऑफिस लेट हो जाते हैं। उनके बॉस इससे बहुत परेशान रहते हैं कि जब सारे एम्प्लॉय टाइम पे आ सकते हैं तो शर्मा जी ही क्यों लेट हो जाते हैं। वो शर्मा जी से बात करते हैं कि शर्मा जी आप भी टाइम पे आ जाया करिए। तो शर्मा जी कहते हैं ठीक है सर, मैं कल से टाइम पे ही आऊँगा। लेकिन वो फिर लेट हो जाते हैं, दूसरे दिन वो फिर लेट हो जाते हैं। फिर उनके बॉस बहुत परेशान रहते हैं कि जब सब आ सकता है तो केवल शर्मा जी ही क्यों नहीं। तो वो शर्मा जी से कहते हैं अगर आप अब कल से टाइम पे नहीं आए तो मैं आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गया हूँ मैं, और बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दूंगा आपको। तो फिर शर्मा जी कहते हैं ठीक है सर, अब से मैं बिल्कुल लेट नहीं करूँगा। और शर्मा जी को लेट हो क्यों जाती थी, क्योंकि वो बहुत काइंड हार्टेड पर्सन थे, तो वो दूसरों की हेल्प में लग जाते थे। जैसे वो ऑफिस के लिए निकले, कोई भी किसी को भी कोई दिक्कत हुई तो वो उसकी हेल्प में लग जाते थे। कोई भी ओल्ड पर्सन है उसे रोड क्रॉस कराने में, कोई भी बच्चा है अगर उसके पेरेंट्स नहीं हैं, उसे कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे स्कूल ड्रॉप करने में, ऐसे ही करने में उनका टाइम लग जाता था और वो ऑफिस लेट हो जाते थे। तो उनके बॉस बहुत परेशान थे। तो उनके बॉस ने ये कह दिया था कि अब मैं बहुत स्ट्रिक्ट हो गया हूँ और आपको टाइमली ही आना है। शर्मा जी फिर दूसरे दिन लेट हो जाते हैं और वो आधा घंटा लेट हो जाते हैं। फिर वो जैसे ही पहुँचते हैं ऑफिस, तुरंत उनके बॉस, उनको जो प्यून रहता है वो बताता है कि आप तुरंत जाइए, आपको बॉस ने बुलाया है। तो शर्मा जी जाते हैं बॉस के पास। वो जब तक कुछ अपना कुछ एक्सक्यूज़ देते या फिर कुछ बताना चाहते कि मैं क्यों लेट आया, तब तक बॉस उनसे कहते हैं कि शर्मा जी आप तुरंत मुझे एक एप्लीकेशन लिखिए और उसमें मेंशन कर दीजिए कि आप 3 डेज़ लीव के लिए जा रहे हैं, और आपको अब मैं 3 डेज़ के लिए आपको ऑफिस नहीं आना है, आप घर में जाके आराम कीजिए और जो जो काम आप करते हैं वो काम करिए। और आपके इन सब कामों से क्या फ़र्क पड़ता है शर्मा जी, बॉस ने ये कहा। तो शर्मा जी को कुछ बोलने का मौका नहीं देते हैं बॉस, और वो सैड हो जाते हैं और अपना एप्लीकेशन लिखते हैं 3 डेज़ की और बाहर निकल जाते हैं ऑफिस से। बॉस नहीं मानते हैं उनके, वो बाहर निकल जाते हैं ऑफिस से। फिर शर्मा जी सोचते हैं कि अब 3 दिन की छुट्टी मिल ही गई है तो चलो लोगों को सर्व करते हैं और देखते हैं कोई नीडी हो उसकी हेल्प करते हैं। शर्मा जी अपना आगे बढ़ते हैं, तब तक उन्हें ध्यान आता है कि जिस बच्चे का सुबह एक्सीडेंट हो गया था, जिसको मैंने हॉस्पिटल पहुंचाया था और जिसकी वजह से मैं लेट हो गया था, चलो उसी को देख लेता हूँ कि कहीं उसे ज़्यादा चोट तो नहीं आ गई है, चलो उसी को देख आते हैं। तो शर्मा जी अपना चल देते हैं ऑटो पकड़ के और हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो डॉक्टर शर्मा जी को बुलाते हैं और कहते हैं कि वो बच्चा अब नॉर्मल है, ठीक है, और उसके पेरेंट्स आए हुए हैं, आप जाके उनसे मिल लीजिए। तो शर्मा जी कहते हैं ठीक है, वो बच्चे को देखते हैं और उसके बाद उनके पेरेंट्स से मिलने लगते हैं। जैसे ही शर्मा जी जाते हैं उनके पेरेंट्स से मिलने, तो उनका जो बच्चे का जो पेरेंट्स रहते हैं वो उनके बॉस ही रहते हैं। तो उनके बॉस शॉक्ड हो जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि यही वो हैं जो जिन्होंने आपके बच्चे को हॉस्पिटल में लाके एडमिट कराया था, और ये बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है। तो उनके बॉस जो हैं वो जानते रहते हैं पहले से, वो शॉक्ड हो जाते हैं। फिर वो शर्मा जी से कहते हैं कि शर्मा जी आप जो करते हैं उससे फ़र्क तो पड़ता ही है, उससे सोसाइटी के लोगों को फ़र्क तो पड़ता ही है जो आप करते हैं। तो शर्मा जी, बॉस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं शर्मा जी के ऊपर, और वो जो उन्हें पनिशमेंट दी होती है 3 डेज़ की उसे वापस लेते हैं। और वो कहते हैं कि अब सबको सोसाइटी को सर्व करना होगा और हम सबको इस कंट्री के लिए कुछ करना होगा।